हमारे देश को स्वतंत्र हुए कई दशक बीत चुके हैं। हमारा गौरवशाली अतीत, स्वर्णिम संस्कृति, वैज्ञानिक उन्नति, कितना जानते हैं इनके बारे में हमारे नौनिहाल। आइए सुनते हैं प्रश्नोत्तरी। विषय है हमारा भारत। नमस्कार, हम लाए हैं आपको बहुत से बच्चों के बीच। ये बच्चे विद्यार्थी हैं नोएडा केंद्रीय विद्यालय के। आज का दिन हमारे देश, हमारे राष्ट्र के लिए बड़ा खास है। तो आज हम पूछेंगे सवाल अपने प्यारे देश भारत के बारे में। बच्चों, आइए हमारे पास और बताइए अपना नाम। मेरा नाम है कविता जोशी। कविता जोशी, और आपका नाम? मेरा नाम है प्रशांत सारस्वत। कविता जोशी और प्रशांत सारस्वत के साथ मिलकर बनती है हमारी आज की पहली टीम, केसरिया टीम। और अब आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम रबिया अंसारी है। रबिया, और आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत मित्तल है। रबिया अंसारी और प्रशांत मित्तल मिलकर बनाते हैं आज की दूसरी टीम, श्वेत टीम। आपका नाम? मेरा नाम शीतल वर्मा है। शीतल, और आपका? मेरा नाम नितिन शर्मा है। शीतल वर्मा और नितिन शर्मा मिलकर बनाते हैं आज की तीसरी टीम, हरी टीम। दोस्तों, केसरिया, श्वेत और हरा, राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना पूरी होने में कसर है तो बस चक्र की। धर्म चक्र की भूमिका निभाने के लिए प्रस्तुत हैं इसी विद्यालय में शिक्षिका श्रीमती अंजना सिन्हा। अंजना जी, स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी में, क्विज में। आप धर्म चक्र की भूमिका कैसे निभाएंगी? मैं ध्यान दूंगी कि सभी प्रतियोगियों को बराबर समय और अवसर मिले, सभी को सही अंक मिले और उनका योग सही हो। बहुत खूब। तो अब मिलते हैं प्रश्नोत्तरी संचालक, क्विज मास्टर से। आप हैं श्री अमिताभ वर्मा। अमिताभ जी, किस तरह के सवाल पूछने वाले हैं आप? मेरी कोशिश रहेगी कि केसरिया, श्वेत और हरी टीमें तो प्रश्नोत्तरी का आनंद उठाए ही, साथ ही यहाँ बैठे दर्शक और रेडियो श्रोता भी क्विज का पूरा मजा लें। यानी कि आप 10 वर्ष के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी के सामने कोई न कोई चुनौती पेश करने वाले हैं। जी हाँ, और अब हो जाए आपका परिचय। आप हैं नीतू तिवारी, जो अदा करेंगी स्कोरर की भूमिका। धन्यवाद। अब बता दें आपको नियम ऑप्शन राउंड के। हर सवाल के साथ बताए जाएंगे 4 संभावित जवाब। पहली बार में सही जवाब पर मिलेंगे 10 नंबर। पहला जवाब गलत लेकिन दूसरी कोशिश में सही जवाब पर नंबर घटकर हो जाएंगे 5। किसी सवाल का जवाब देने का तीसरा मौका नहीं मिलेगा। बारी बारी से हर टीम से सवाल पूछे जाएंगे। सिर्फ उसी सवाल का जवाब दें जो आपसे पूछा जाए। तो तैयार हैं केसरिया, श्वेत और हरी टीमें? जी हाँ। बहुत अच्छे। हमारे टाइम कीपर और क्विज मास्टर भी तैयार हैं। तो होता है शुरू प्रश्नोत्तरी का पहला राउंड। पहला प्रश्न केसरिया टीम से। व्हाट आर द इंडियन सिटीज विच हैव मेट्रो रेल? वो कौन से भारतीय शहर हैं जहां मेट्रो रेल चलती है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर। दिल्ली एंड कोलकाता। दिल्ली एंड कोलकाता इज एब्सोल्युटली राइट। अगला सवाल श्वेत टीम के लिए। Which is the city which has tram? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और ऊटी। कोलकाता। कोलकाता, आपका भी जवाब बिल्कुल सही। रबिया ने सही जवाब दिया। हरी टीम के लिए प्रश्न। द विक्टोरिया मेमोरियल कैन बी विजिटेड इन द सिटी ऑफ। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है? ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता, बिल्कुल सही। तीनों टीमों ने अपना खाता खोल लिया और अगला प्रश्न आ रहा है केसरिया टीम के लिए। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रेडियो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया वॉज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, मुंबई। व्हाट वॉज द ईयर? भारत का पहला परीक्षण के तौर पर रेडियो प्रसारण टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, मुंबई से हुआ था। ये वर्ष कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं 1821, 1871, 1921 या 1971। 1921। 1921, और ये दिन था 20 अगस्त का। बिल्कुल सही जवाब। श्वेत टीम बताएं, फर्स्ट फुल फ्लेज्ड रेडियो प्रोग्राम रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से हुआ था। इसका वर्ष कौन सा था? 1921, 1922, 1923 और 1924। 1923। 1923, आपने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया। हरी टीम, आपके लिए प्रश्न है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज प्रेसिडेंट्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
Options are: they never served as vice president, they were cabinet ministers earlier, nothing is common, or they are all from South India. They are all from South India. They are all from South India, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति वो साउथ इंडिया से नहीं थे. आप दूसरा ऑप्शन ट्राई करें कोई. They never served as vice president, they were cabinet ministers earlier, or nothing is common. They were cabinet ministers earlier. ये भी जवाब सही नहीं है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन सारे राष्ट्रपतियों ने कभी भी उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला था. अगला प्रश्न, इस राउंड का अंतिम प्रश्न केसरिया टीम के लिए पहला आ रहा है. Whom of these is famous for his stories and novels? ये जो 4 नाम मैं आपको सुनाऊंगा, इनमें से कौन है जो अपने उपन्यासों और कहानियों के लिए विख्यात हैं? ये नाम है प्रेमचंद, कबीर, रहीम या सूरदास. प्रेमचंद. प्रेमचंद इज एब्सोल्युटली राइट. कविता ने सही जवाब दिया. श्वेत टीम, आपके लिए प्रश्न है. आवर नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय सरोजिनी नायडू, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चैटर्जी, महाकवि सूर्यकांत निराला. गुरु रविंद्रनाथ टैगोर. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. रबिया अंसारी का जवाब बिल्कुल सही है. हरी टीम, आपके लिए प्रश्न. नेम द फुटबॉलर हु डाइड इन फील्ड व्हाइल द गेम वाज इन प्रोग्रेस. द ऑप्शंस आर: एस बैनर्जी, क्रिस्टियानो जूनियर, एल्फ्रेड किंग और मैराडोना. क्रिस्टियानो जूनियर. क्रिस्टियानो जूनियर इज एब्सोल्युटली राइट. ये दुर्घटना फेडरेशन क्लब 2004 के फाइनल में हुई थी, जिसमें डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब गोवा के खिलाड़ी ब्राजील के थे क्रिस्टियानो जूनियर. उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी. और अब स्कोर्स भी तैयार हैं. पहले राउंड में केसरिया टीम को मिले हैं 25 अंक. श्वेत टीम ने अर्जित किए हैं 30 अंक और हरी टीम को मिलते हैं 20 नंबर. अब शुरू होता है हमारा दूसरा राउंड, हेल्प राउंड. नीतू, बताएं इसके नियम. इस बार सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन संभावित जवाब नहीं बताए जाएंगे. सही जवाब पर मिलेंगे 10 नंबर, गलत जवाब देने पर कोई अंक नहीं. लेकिन गलत जवाब देने के बजाय आप प्रश्नोत्तरी संचालक से मदद मांग सकते हैं. हमारी मदद से सही जवाब पर मिलेंगे 5 अंक. बारी बारी से हर टीम से सवाल पूछे जाएंगे. सिर्फ उसी सवाल का जवाब दें जो आपसे पूछा जाए. तो तैयार है केसरिया, श्वेत और हरी टीमें? जी हाँ. तो शुरू करते हैं हेल्प राउंड. पहला प्रश्न केसरिया टीम के लिए. इन विच ईयर डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इन फोर्स? 1950. 1950 इज एब्सोल्युटली राइट. 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था. कविता जोशी का जवाब बिल्कुल सही. और अब प्रश्न आ रहा है श्वेत टीम के लिए. व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लेम और राष्ट्रीय चिन्ह ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 3 lions. एब्सोल्युटली राइट. भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है 3 शेर, 1 धर्म चक्र, 1 सांड और 1 दौड़ता हुआ घोड़ा. और ओरिजिनल में इनके अतिरिक्त एक और भी शेर है, एक हाथी है और एक और शेर है. और ये पूरा का पूरा एक कमल के फूल पर है. जवाब बिल्कुल सही. आपको इसके लिए मिलते हैं पूरे 10 नंबर. हरी टीम, आपके लिए प्रश्न है. हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग? 26. 26. भारत के राष्ट्रीय झंडे में 26 स्पोक्स, लेकिन नहीं, ये जवाब गलत है. भारत के राष्ट्रीय झंडे में 24 दंड हैं. केसरिया टीम, आपके लिए प्रश्न. हु रोट द बुक द मैड वर्ल्ड ऑफ इलेक्शंस? द मैड वर्ल्ड ऑफ इलेक्शंस के रचयिता कौन है? हेल्प है टी.एन. सेशन, जे.एम. लिंगदो, सुधीर दर और पी.एन. कृष्ण स्वामी. जे.एम. लिंगदो. जे.एम. लिंगदो आपने शायद इसलिए कहा क्योंकि वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके थे, लेकिन इस पुस्तक के रचयिता हैं सुधीर दर, जो कार्टूनिस्ट थे. अगला प्रश्न आ रहा है श्वेत टीम के लिए. नेम द फर्स्ट वुमन लेफ्टिनेंट जनरल. भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल का नाम बताएं. किरण बेदी. किरण बेदी पुलिस में थी. किरण बेदी नहीं है जवाब. सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा, जो आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में है. और यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारतीय सेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है. अगला प्रश्न आ रहा है हरी टीम के लिए. नेम द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल. भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल का नाम बताएं. Can we have help? ओके, आपकी हेल्प है एस कृष्णा, पद्मावती बंदोपाध्याय, एम मैथ्यू, डी.एन. शेनॉय. पद्मावती बंदोपाध्याय. बिल्कुल सही. एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय
हमारी वायुसेना की पहली एयर मार्शल हैं और भारत की वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। केसरिया टीम, आपके लिए प्रश्न, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू सिंग द नेशनल एंथम? 52 seconds. 52 seconds, absolutely right. श्वेत टीम, शबरी इज ए कैरेक्टर फ्रॉम विच लेजेंड? रामायण. रामायण, बिल्कुल सही। और हरी टीम, आपके लिए प्रश्न है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? Can we have help? ओके, हेल्प इज स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, संत ज्ञानेश्वर या मौलाना आजाद? स्वामी दयानंद सरस्वती. ये गलत जवाब है। ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। और इसके साथ ही समाप्त होता है हमारा ये राउंड। दूसरे राउंड में केसरिया टीम को मिलते हैं 20 अंक, श्वेत टीम को भी मिलते हैं 20 अंक और हरी टीम ने अर्जित किए हैं 5 अंक। अब आने वाला है बोनस राउंड। इस राउंड में भी बारी बारी से हर टीम से सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब पर मिलेंगे 10 नंबर। लेकिन जिस टीम से सवाल पूछा गया था, अगर वो चुप रह जाए या गलत जवाब दे तो क्रम में अगली टीम सही जवाब देकर अर्जित कर सकती है 5 बोनस पॉइंट्स। तो शुरू होता है राउंड 3। पहला सवाल केसरिया टीम से, व्हाट इज द नेम ऑफ द रेडियो चैनल ऑफ इग्नू? इग्नू के रेडियो चैनल का नाम क्या है? ज्ञानवाणी. एब्सोल्युटली राइट। श्वेत टीम, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू इज एब्सोल्युटली राइट। हरी टीम, आप बताएं, अगर आपको मालदीव्स जाना हो भारत से तो आप किस दिशा में जाएंगे? South. साउथ, दक्षिण, बिल्कुल सही। केसरिया टीम, फ्रॉम 2005 2 वैकेंसीज इन IAS हैव बीन रिजर्व्ड फॉर विच डिसेबिलिटी? किस विकलांगता के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में सन 2005 से 2 सीटें अनुरक्षित की गई हैं? पैरों से विकलांग. नहीं, पैरों से विकलांग नहीं है। केसरिया टीम इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है, इसलिए पास होता है श्वेत टीम पर। जो आंखों से देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन्हें देखने, सुनने या बोलने की तकलीफ हो उनके लिए सही जवाब। अगला प्रश्न भी आप ही के लिए आ रहा है श्वेत टीम। हु रोट द बुक क्रॉनिकल ऑफ एन इम्पॉसिबल इलेक्शन? क्रॉनिकल ऑफ एन इम्पॉसिबल इलेक्शन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्वेत टीम इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है, इसलिए यह प्रश्न पास होता है हरी टीम के ऊपर। चूंकि हरी टीम भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही है, अब मौका मिलता है केसरिया टीम को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जवाब सही नहीं है। इस पुस्तक द क्रॉनिकल ऑफ एन इम्पॉसिबल इलेक्शन के लेखक हैं श्री J.M. लिंगदो, जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। अगला प्रश्न हरी टीम को आता है। नेम द राइटर ऑफ द बुक थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जवाब सही नहीं है। प्रश्न पास करता है केसरिया टीम के ऊपर। केसरिया टीम ने भी कहा कि वो नहीं जवाब दे सकेंगे, तो श्वेत टीम आप चेष्टा करें। श्वेत टीम भी इस प्रश्न का जवाब देने में असमर्थ है। इसका सही जवाब है PC अलेक्जेंडर, जो कि महाराष्ट्र में गवर्नर रहे। केसरिया टीम, आपके लिए सवाल है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? भारत की जनसंख्या कितनी है? प्लस 102 करोड़। प्लस 102 करोड़ इज एब्सोल्युटली राइट। श्वेत टीम, आपके लिए प्रश्न है। व्हाट इज द नेम ऑफ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। राजघाट, बिल्कुल सही बताया आपने। और अब अगला प्रश्न हरी टीम के लिए। What were the most important 9 दरबारीज और मेन मेंबर्स इन अकबर्स कोर्ट कॉल्ड? अकबर के दरबार में कुछ दरबारी ऐसे थे जो बड़े मुख्य दरबारी थे, ये 9 थे। इन्हें क्या कहा जाता था? इसका अर्थ होता है कि ये ह्यूमन जेम्स हैं, मनुष्यों में जवाहरात हैं। हरी टीम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही है। प्रश्न पास करता है केसरिया टीम को। नवरत्न। नवरत्न इज एब्सोल्युटली राइट। और इसी के साथ तैयार है हमारा स्कोर कार्ड। राउंड 3 में केसरिया टीम ने अर्जित किए हैं 25 अंक, श्वेत टीम के भी हैं 25 अंक और हरी टीम के हैं 10 अंक। प्रश्नोत्तरी का चौथा राउंड है बजर राउंड। सवाल पूरा होने के बाद जो टीम पहले बजर दबाएगी, जवाब सिर्फ उसी टीम से पूछा जाएगा। सही जवाब पर मिलेंगे 10 नंबर, गलत जवाब पर -5। उलट फेर के लिए रहिए तैयार। सवाल समझकर बजर दबाने को रहिए चौकस, क्योंकि शुरू हो रहा है राउंड 4।
पहला सवाल बजर राउंड का, विच एनिमल इज द वाहन ऑफ लॉर्ड गणेश? टीम ने श्वेत उठाया। टीम। रैट। रैट यानी चूहा, बिल्कुल सही जवाब। प्रशांत। दूसरा सवाल, नेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? केसरिया टीम ने। पिकॉक। पीकॉक, मोर। कविता का जवाब सही। तीसरा प्रश्न, नेम द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? प्रशांत सारस्वत ने हाँ बताएं। लोटस। कमल। अगला प्रश्न, अगेंस्ट विच कंट्री डिड बोथ सुनील गावस्कर एंड सचिन तेंदुलकर स्कोर देयर 29th टेस्ट सेंचुरी इक्वलिंग सर डॉन ब्रैडमैन्स रिकॉर्ड? सर डॉन ब्रैडमैन का कीर्तिमान के बराबर 29 टेस्ट सेंचुरी सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर दोनों ने एक ही टीम के अगेंस्ट लगाई थी। वो टीम कौन सी है? समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का जवाब कोई भी टीम नहीं दे पाई। इस प्रश्न का सही जवाब है वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फील्ड इन विच गीता एंड संजय चोपड़ा अवार्ड्स आर गिवन? गीता और संजय चोपड़ा अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कोई भी टीम इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। यह है ब्रेवरी यानी बहादुरी। अगला प्रश्न, आफ्टर हुम इज दिल्लीज रफी मार्ग नेम्ड? दिल्ली में एक मार्ग है रफी मार्ग। ये मार्ग किस महानुभाव के नाम पर है? किस बड़ी हस्ती के नाम पर है? मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी गलत जवाब है। ये मार्ग श्री रफी अहमद किदवई के नाम पर है, जो भारत के पहले संचार मंत्री थे। अगला प्रश्न, हु वॉज द एक्ट्रेस सिंगर ऑफ हिंदी एंड उर्दू फिल्म्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन आफ्टर परफॉर्मिंग इन अनमोल घड़ी? अनमोल घड़ी नामक एक फिल्म में काम करने के बाद ये सिंगर थी, जो कि अदाकारा भी थी, हिंदी और उर्दू दोनों फिल्मों में काम करती थी। ये पाकिस्तान चली गई बंटवारे के बाद। इनका नाम क्या था? नूरजहां। नूरजहां, बिल्कुल सही। नूरजहां को बाद में पाकिस्तान में मलका तरन्नुम भी कहा गया। और अगला प्रश्न, विच एक्सप्रेस ट्रेन इज नेम्ड आफ्टर ए टैगोर बुक? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की एक पुस्तक के नाम पर एक ट्रेन चलती है, एक एक्सप्रेस ट्रेन। इस ट्रेन का नाम क्या है? शायद कोई भी इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं है। इसका उत्तर मैं देती हूँ, गीतांजलि। बिल्कुल सही, गीतांजलि एक्सप्रेस। ये हावड़ा से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई तक जाती है, गीतांजलि एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, नेम द मुगल एम्पेरर ड्यूरिंग हुज रेजिम मिर्जा गालिब वॉज ए कोर्ट पोएट? मिर्जा गालिब किस मुगल बादशाह के समय दरबारी कवि या लेखक थे? इनका उत्तर देने में असमर्थ है तीनों टीमें। हम संचालक से अनुरोध करेंगे उत्तर दें। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह के समय पोएट थे, और उनका एक बहुत अच्छा कलाम था, लगता नहीं है दिल मेरा, जिस पर एक फिल्मी गीत भी बना था। और इसके साथ ही समाप्त होता है हमारा बजर राउंड। नीतू बताएं स्कोर। चौथे राउंड में केसरिया टीम को मिले हैं 15 पॉइंट, श्वेत टीम के हैं 20 पॉइंट और हरी टीम के हैं 0। और राउंड 4 के बाद अब तक के इनके कुल टोटल हुए हैं, केसरिया टीम के हैं 85 पॉइंट, श्वेत टीम के हैं 95 पॉइंट और हरी टीम के हैं 35 पॉइंट। और अब होने वाला है रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 90 सेकंड में सवाल पूछे जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दे सकते हैं। हर सही जवाब पर मिलेंगे 5-5 नंबर। गलत जवाब पर अंक काटे नहीं जाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करें राउंड 5। केसरिया टीम, रैपिड फायर राउंड शुरू होता है। पहला सवाल आपसे, नेम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज? चंद्रशेखर वेंकट रमन, एससी बोस, जेसी बोस और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा? सीवी रमन। सीवी रमन गलत जवाब। इसका सही जवाब है चंद्रशेखर वेंकट रमन। दूसरा प्रश्न है, द नेम ऑफ अकबर सिंधु वाइफ वाज व्हाट? मल्लिका, शोभा, रूपा और जोधा? जोधा is absolutely right. The only Indian to have scored a century at Lord's on his test debut. Saurav Ganguly, Mohammad Azharuddin, Sachin Tendulkar और संजय मांजरेकर? Mohammad Azharuddin is not right. Saurav Ganguly is the right answer. State in which Betla, one of the 9 tiger projects, is located? Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh और West Bengal? West Bengal. No, the right answer is Jharkhand. Name the parents of Gautam Buddha. Shuddhodhan and Mahamaya, Shuddhodhan and Mahabhangima, Parijat and Mahamaya, Parijat and Mahabhangima? First one. Shuddhodhan and Mahamaya is right. The name of the Indian Test cricket captain who also represented India in Olympic hockey? Major Dhyan Chand, Iftikhar Ali Khan Pataudi, Chandu Sarvate, Ajit Pal Singh?
ध्यानचंद। Is not right. Dhyanchand never played cricket. Iftikhar Ali Khan Pataudy is the right answer. उन्होंने 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में हॉकी भी खेली थी. Why was असहयोग आंदोलन non-cooperation movement withdrawn? Poor participation, चौरी चौरा, poor leadership और time bound. चौरी चौरा। चौरी चौरा is right. इनका समय समाप्त हुआ। रैपिड फायर में इन्होंने कितने प्रश्न के उत्तर दिए? इनसे मैंने 7 प्रश्न पूछे और इनमें से 3 के जवाब इन्होंने सही दिए, तो इन्हें मिलते हैं 15 पॉइंट। श्वेत टीम, याद रखें, आप जितने ज्यादा सवालों के जवाब दे सकेंगे आपको उतने ही ज्यादा नंबर मिलने का चांस रहेगा, तो बहुत ज्यादा समय सोचने पर न बिताएं। पहला सवाल शुरू होता है श्वेत टीम से। The first Indian chairperson of the UN General Assembly was Mrs. Sarojini Naidu, Mrs. Najma Heptullah, Mrs. Annie Besant, Mrs. Vijay Lakshmi Pandit. Any percent? Is wrong. The right answer is Mrs. Vijay Lakshmi Pandit. Where are the copper ore mines located in India? Ghatshila, Khetri, Jawar or Panna? Ghatshila? Ghatshila is not right. The right answer is Khetri. In which year did the first rail run in India? 1843, 1853, 1943 or 1942? Repeat. In which year did the first rail run in India? 1843, 1853, 1853. 1853 is right. What is the English name of Kanyakumari? Cape Comorin, Virgin Islands, Indira Point, Cape Point. Repeat. What is the English name of Kanyakumari, Cape Comorin, Virgin Islands, Indira Point, Cape Point? Virgin Islands. Is wrong. The right answer is Cape Comorin. जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस. Is absolutely right. Who said करो या मरो? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या मोहनदास करमचंद गांधी? मोहनदास करमचंद. Is absolutely right. Who gave the salutation इनकलाब जिंदाबाद? आरपी बिस्मिल, मंगल पांडे, भगत सिंह या Bhagat Singh. Bhagat Singh is absolutely right. The city built on the western coast by the Yadavas to protect themselves from the attack of Jarasandh. Dadri, Dwarka, Dabol या रत्नागिरी? Dadri. Dadri is not right. The right answer is Dwarka. समय पूरा हुआ श्वेत टीम का। श्वेत टीम से हमने पूछे 8 सवाल और श्वेत टीम ने जवाब दिए 4 सवालों के सही। आपको मिले 20 नंबर। और अब इस क्विज प्रतियोगिता का अंतिम राउंड आ रहा है, रैपिड फायर राउंड। शीतल वर्मा और नितिन शर्मा, आपके लिए मौका है अपने स्कोर सही करने का। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स वन कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2, 3, 4 और नो लिमिट? नो लिमिट इज एब्सोल्युटली राइट। Which is the largest open university? IGNOU, B.R. Ambedkar, Andhra Pradesh Open University or Indraprasth? IGNOU. Is absolutely right. Where are the uranium ore mines located in India? Ghatshila, Khetri, Jawar or Jadugoda? Ghatshila. No, they are located in Jadugoda. Which Ved is the oldest? Rig, Sam, Atharva or Yajur? Rigved. Rigved is absolutely right. What is the area of our country in lakhs of square kilometers? 13, 19, 23 or 33? 23. No, the right answer is 33. भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर और चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। What is the meaning of Guwahati? Cow market, crow market, big market और beetle nut market? Big market. No, it is beetle nut market, सुपारी का market. The place famous for its animal fair? Agra, Jaipur, Sonpur और मेरठ? Meerut. The right answer is Sonpur. The person whose Samadhi epitaph reads, never born, never died, only visited this earth between December 11, 1931 and January 19, 1990. पर पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, रजनीश और ओशो और देवराहा बाबा? Devraha Baba. No, the right answer is Rajneesh और Osho. In which year TV telecasts started in India? 1947, 1952, 1959 or 1984? 1947. 1959. And now comes the last question of the quiz to Hari team. Which Prime Minister got both the Bharat Ratna and Pakistan's highest award, Nishan-e-Pakistan? Morarji Desai, Indira Gandhi, Indra Kumar Gujral or Rajiv Gandhi? Morarji Desai. That is absolutely right, Morarji Desai. मोरारजी देसाई के बारे में एक बात और आपको बता दूं कि उनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। तो इसके साथ ही समाप्त होती है हमारी क्विज और अब स्कोर के लिए नीतू तिवारी। रैपिड फायर राउंड में केसरिया टीम ने 7 में से 3 का सही जवाब दिया और इन्हें मिलते हैं 15 पॉइंट। रैपिड फायर राउंड में ही श्वेत टीम ने 8 में से 4 सवालों का सही जवाब दिया और उन्हें मिलते हैं 20 पॉइंट। हरी टीम ने 10 में से 4 का सही जवाब दिया और उन्हें भी मिलते हैं 20 पॉइंट। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने टोटल स्कोर की तरफ।
केसरिया टीम जिसमें भाग लिया कविता जोशी और प्रशांत सारस्वत ने, इन्होंने अर्जित किए हैं 100 पॉइंट्स। रबिया अंसारी और प्रशांत मित्तल की श्वेत टीम ने अर्जित किए हैं 115 पॉइंट। शीतल वर्मा और नितिन शर्मा की थी हरी टीम, जिन्होंने अर्जित किए हैं 55 पॉइंट्स। तो आज की हमारी विनर टीम है श्वेत टीम। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक इस क्विज में आने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हमारे क्विज में आप पार्टिसिपेट करें, इस आशा के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रश्नोत्तरी हमारा भारत। इस प्रश्नोत्तरी में केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा के विद्यार्थी और अध्यापकों ने भाग लिया। अंक गणना नीतू तिवारी, शोध पटकथा और प्रश्नोत्तरी संचालन अमिताभ वर्मा, ध्वनियांकन राजेंद्र पाल, प्रस्तुति सहयोग अब्दुल खालिक और प्रस्तुतकर्ता थीं नाहिद अजीज। ये कार्यक्रम ज्ञानवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।